हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का मराठी का चैप्टर नंबर 12 रोजनिशी डेली डायरी के क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न पहला, 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर इन 3 और 4 सेंटेंसेस। वैष्णवीच्या शाळेत बालदिन कसा साजरा झाला? वैष्णवी के स्कूल में चिल्ड्रंस डे कैसे सेलिब्रेट किया? वैष्णवीच्या शाळेत बालदिनाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। वैष्णवी के स्कूल में क्या हुआ था? सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, बाल दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली। स्टूडेंट्स की वेशभूषा मीन्स फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा कॉम्पिटिशन हुई। कार्यक्रम प्रसंगी आलेल्या पाहुण्यांनी बालनिमित्त विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिला। और कार्यक्रम प्रसंगी आलेल्या मीन्स कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने बच्चों को बेस्ट विशेष दी, शुभेच्छा दी। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ देण्यात आला और कार्यक्रम के एंड में सबको खाऊ खाने की चीज़ें दी। प्रश्न आ, शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी कोणकोणती पिके व फळझाडे पाहिली? शिवारामध्ये मीन्स गाँव के सराउंडिंग एरिया में जब बच्चे गए थे तो बच्चों ने कौन सी फसलें, पीके मीन्स फसलें, और फळझाड़े फलों से लदी हुई मीन्स ऐसे कौन से पेड़ देखे जिसमें बहुत सारे फल थे? शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी ज्वारी, तुरी, भुईमूग आणि कपाशी ही पिके कौन कौन सी फसलें देखी? ज्वारी ज्वार, तुरी तुअर, भुईमूग ग्राउंडनट सिंगदाना और कपास की फसलें देखी। और कौन कौन से फल देखे? पेरू, सीताफळ, आवळा, आंवला, चिंच, इमली, बोर, बैर ही फळझाड़े पाहिली। ये झाड़ फलों से लदे हुए झाड़ देखे। ठीक है। ई, वैष्णवीचा वाढदिवस कशा प्रकारे साजरा झाला? वैष्णवी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? वैष्णवीला वाढदिवस निमित्त नातेवाईकांनी मित्रमैत्रिणींनी फ़ोन करून शुभेच्छा दिल्या। वैष्णवी को बर्थडे के दिन उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने फ़ोन करके उसे विश किया। वैष्णवी आपल्या बाबाबरोबर आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एक वसतिगृहात गेली। वैष्णवी अपने बर्थडे के दिन अपने आई बाबा के साथ आदिवासी मीन्स जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल सोसाइटी के लोग रहते हैं, उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया, जो दूर दूर से ट्राइबल्स पीपल है उनके बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, एक ऐसा घर टाइप मीन्स वसतिगृह बनाया है। तिने वाढदिवसाच्या निमित्ताने वसतिगृहातील मुलांना खाऊचे वाटप केले और उसने अपने बर्थडे के दिन जो बच्चे हैं उन्हें खाऊ खाने की चीज़ें बांटी। अशा प्रकारे वैष्णवीचा वाढदिवस साजरा झाला। इस प्रकार वैष्णवीने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। प्रश्न दूसरा, काते लिहा, गिव रीजन। वैष्णवीच्या रोजनिशीतली कोणते पान तुम्हाला सर्वात जास्त आवडले? वैष्णवी की डेली डायरी में आपको कौन सा पेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? वैष्णवीच्या रोजनिशीतील 16 नवंबर या दिवसाचे पान मला सर्वात जास्त आवडले। ठीक है, किस दिन का? 16 नवंबर का जो पेज है जो उसने डेली डायरी लिखी वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्यों आई देखते हैं। या दिवशी मित्रमैत्रिणींबरोबर बर्थडे पार्टी करण्यापेक्षा वैष्णवीने तिचा वाढदिवस आदिवासी दुर्गम भागातील वसतिगृहातील मुलाबरोबर साजरा केला। वैष्णवी ने अपना बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट न करते हुए वो कहाँ गई थी? आदिवासी दुर्गम भागातील आदिवासी जो ट्राइबल सोसाइटी है तो उन बच्चों के साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। प्रश्न आ, वैष्णवीला गहिवरून आले। वैष्णवी क्यों इमोशनल हो गई मीन्स रोवासी क्यों हो गई थी? वसतिगृहातील आदिवासी दुर्गम भागातील मुलं मुली शिक्षणासाठी आईवडिलापासून दूर राहतात। जो वसतिगृह है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए और अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं। ये देखकर हे पाहून वैष्णवीला गहिवरून आला। ये देख के वैष्णवी एकदम रुआसी हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। प्रश्न तीसरा, वैष्णवीच्या रोजनिशीतली चौथे पान रिकामे आहे, त्यावर तुम्ही तुमची रोजनिशी लिहा। वैष्णवी के जो डेली डायरी उसमें 4th पेज एम्प्टी है, उसमें आप अपनी डेली आप जो करते हो, एक्टिविटी करते हो पूरे सुबह से लेकर रात तक वो आपको लिखना है। 17 नवंबर, आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली। आज से दिवाली की छुट्टी हमारी शुरू हुई। सुट्टी असणंही मी लवकर उठली, छुट्टी थी तो भी मैं जल्दी उठी। आज आईची जरा घाई होती और मम्मी को घाई थी। तिने जवळजवळ सर्वच फराळचे डबे बनवून तयार ठेवले होते और उसने जल्दी जल्दी सारे जो भी नाश्ता है, स्नॅक्स है वो डब्बे बनाकर रखे थे। आई बाबा आणि मी आपले घर या अनाथ आश्रमात गेलो। आई पापा मीन्स मम्मी पापा और मैं आपले घरी अनाथ आश्रम में गए। आम्ही तिथल्या मुलांना दिवाळीचा फराळ व कपडे दिला। हमने वहाँ के बच्चों को दिवाली के स्नॅक्स और कपडे दिए। ते पाहून मुलांना खूप आनंद झाला। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मी थोड़ा वेळ त्यांच्याबरोबर खेळले और मैं कुछ टाइम उनके साथ खेली, गप्पा मारल्या, बातें की। त्याने काढलेली सुंदर सुंदर चित्रे पाही और उन्होंने जो ड्राइंग्स बनाई थी वो देखा।
त्यांनी तैयार केलेल्या त्या भेंट कार्ड व कंदील आम्हीही विकत घेतलं और जो बच्चों ने बनाया था दिए भेंट कार्ड और कंदील वो हमने खरीद के लिया. संध्याकाळी आम्ही घरी आलो और शाम को वापस घर आए. पण माझ्या मनात त्या अनाथ आश्रमातील मुलांचे जे सारखे विचार येत होते. पर मेरे मन में उन अनाथ आश्रम के बच्चों के बारे में ही विचार, उनके बारे में थॉट्स आ रहे थे. ठीक है. प्रश्न एक का खालील उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. वैष्णवीच्या वाढदिवसनिमित्त वसतिगृहातील मुलांनी दिलेली वस्तू. क्या दिया था बच्चों को वाढदिवस. वैष्णवी ने क्या दिया था बच्चों को. खाऊ. एका शब्दात उत्तरे लिहा. वैष्णवीचा वाढदिवस कोणत्या दिवशी होता. किस दिन था वैष्णवी का बर्थडे. 16 नवंबर. ये पैसेज है 16 नवंबर. आज माझा डायजेस्ट नवी उमेद मिळाली. ठीक आहे. दुसरे का फर्स्ट. योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा. समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात असणारी मुले. ऑप्शन दिया है शहरातील होती, आदिवासी दुर्गम भागातील होती. तो कहाँ पर थे. आदिवासी दुर्गम भागातील होती. सेकंड. खालील विधाने सत्य किंवा असत्य लिहा. पहला. वसतिगृहातील मुले आई वडिलाजवळ राहतात. जो वसतिगृह में बच्चे थे वो मम्मी पापा के साथ रहते हैं. जवळ में रहते, पास रहते. असत्य. वसतिगृहातील मुलांना पाहून लेखिकेला शिकण्याची नवी उमेद मिळाली. वसतिगृह में बच्चों को देखकर लेखिका को मीन्स वैष्णवी को सीखने की नई उम्मीद मिली. सत्य. नाव व्याकरण. पुढील शब्दाला योग्य विशेषण लिहा. विद्यार्थी. विशेषण लिहा. हुशार. विद्यार्थी. मेहनती. विद्यार्थी. विरुद्धार्थी शब्दाचे योग्य जोड्या लावा. या दूर, जवळ. सेकंड. दुर्गम, सुगम. थर्ड. नवीन, जुना. ठीक आहे. खेळ खेळूया. खालील कंसात काही म्हणी दिलेल्या आहेत. म्हणी मीन्स प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं. दिलेल्या वाक्याशी संबंधित म्हण ओळखा और आपको ये फाइंड आउट करना है. जैसे फुशारकी मारण्याचा पराजय होतो. फुशारकी मारण्याचा पराजय होतो मीन्स जो ज़्यादा होशियारी मारता है वो लास्ट में हारता ही है. गर्वाचे घर खाली. जो ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड होता है वो अंदर से खोखला होता है. थोड़े थोड़े करून फार मोठे काम करून दाखवणे. थोड़ा थोड़ा करके बड़ा सा काम करके दिखाना. आन्सर है थेंब थेंब तळे साचे मीन्स बूंद बूंद से सागर भरता है वैसा. एखाद्याकडून काम करून घेताना गोड बोलायचं आणि काम झालं की त्याला सोडून द्यायचं. जब काम अपना काम हो तो मीठा बोलना और काम हो जाने पर ऐसे हम जानते ही नहीं ऐसा बिहेव करा. कामापुरता मामा. एका संकटातून बचावणे व दुसऱ्या संकटात सापडणे. एक संकट से बचना, दूसरे संकट में जा गिर पड़ना. आगीतून उठून फुफटे हाथ पडणे. आगीतून उठून मीन्स आग से निकल के फुफटे हाथ धुएं में गिर जाना, धुएं में पड़ना. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक केल्यास संपूर्ण नाश होतो. किसी भी चीज़ का अतिरेक मीन्स अति किया, ज़्यादा किया तो नुकसान ही होता है, नाश ही होता है. अति में त्याग कर सीमा में रहना चाहिए, ऐसा आपने सुना ही होगा. ठीक है. अति तेथे माथी मीन्स जहाँ भी अति है, किसी भी चीज़ का अति हमेशा नाश की तरफ ही ले जाता है. सगळीकडे परिस्थिति समान असते. सब जगह सिचुएशन सेम रहती. पळसाला पाने तीनच. पळसाला मीन्स जो पलस के पेड़ है उसको 3 पत्ते होते हैं. ये क्या बोल रहे कि हर जगह सिचुएशन सेम ही होती. ना आवडण्या माणसाने कितीही चांगली गोष्ट केली तर ती वाईट दिसते. ना आवडतीचे मीठ हरणे मीन्स जो इंसान पसंद है उसकी मीठ मीन्स नमक भी फीका लगता है. मीन्स जो हमें इंसान पसंद है वो कितनी भी अच्छी बातें करे वो हमें ख़राब ही दिखता है, अच्छा नहीं लगता. ठीक है. प्रश्न 14. रोजनिशी का लिहावी. रोजनिशी लिहिल्याने काय फ़ायदा होईल असे तुम्हाला वाटते. रोजनिशी क्यों लिखनी चाहिए. रोजनिशी लिखने से क्या फ़ायदा होता है. डेली डायरी लिखने से क्या फ़ायदा होता है, तुम्हें क्या लगता है. हाँ ठीक है. अपना व्यू बताना है. रोजनिशी लिहिल्याने माणसाला जीवनाकडे बघायची नवी दृष्टी मिळते. रोजनिशी लिखने से इंसान को जीवन की तरफ देखने की एक नई दृष्टि, नया लुक, नया नज़रिया मिलता है. रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसाभरातील सर्व घडामोडीची नोंद आपण रोजनिशीमध्ये करत असतो. रात को सोते टाइम पूरे दिन में हमने जो भी इम्पोर्टेंट काम किया है वो हम डेली डायरी में लिखते हैं. ही नोट पुढील गोष्टी ठरवण्याचा निर्णय घेण्यास मदत करते. ये गोष्ट, ये जो नोट हम नोट डाउन करते हैं वो हमें आगे क्या काम बाकी है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें हेल्प करती है. ठीक है. रोजनिशी म्हणजे आठवणीचा खजिना असतो. रोजनिशी डेली डायरी मीन्स आठवणीचा मीन्स यादों का खजाना होता है. म्हणूनच रोजनिशी प्रत्येकाला लिहायला पाहिजे. इसलिए रोजनिशी सबको लिखनी चाहिए. लास्ट. तुम्ही तुमचा वाढदिवस कसा साजरा करू इच्छिता. आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने को इच्छुक हो, एक्साइटेड हो. लहानपणी माझा वाढदिवस मित्रमैत्रिणींनी बोलावून खाऊ वाटून केक कापून साजरा होत असे. जब छोटे थे तो हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे. अपने फ्रेंड्स को बुलाकर, खाना देकर, खाऊ खिलाकर, केक कट करके सेलिब्रेट करते हैं. मात्र यावर्षी मला माझा वाढदिवस वृद्धाश्रमात साजरा करण्याची इच्छा है. बट इस साल मुझे मेरा बर्थडे वृद्धाश्रम में सेलिब्रेट करने की इच्छा है. विभक्त कुटुंब पद्धतीचा मी भाग असल्यानं मला माझी आई आजोबाचे सुख जास्त लाभले नहीं. विभक्त मीन्स न्यूक्लियर फैमिली में मीन्स जो अलग अलग फैमिली रहती है. न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से मुझे मेरे आजी आजोबा का
सुख प्यार ज़्यादा नहीं मिला. थोडा वेळ का होईना थोर मोठ्याचे आशीर्वाद व सहवास लाभावा या हेतूने थोड़ा वेळ ही सही, कुछ समय से ही मुझे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनकी कंपनी चाहिए. इस उद्देश्य से या हेतूने मीन्स इस उद्देश्य से मला माझा वाढदिवस, मुझे मेरा बर्थडे वृद्धाश्रमात साजरा करायची इच्छा है, वृद्धाश्रम में सेलिब्रेट करने की इच्छा है. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें. तो बाय बाय.